हम दिखाते हैं, देखिए मंदिर हमारा कितना डोनेट करता है। इतना का जो है 1 करोड़ रुपया सीएम रिलीफ फंड में देता है, ठीक है। अब देखते रहिए, माता वैष्णो देवी जो है 10 करोड़ रुपया। मोदी जी बस राम मंदिर के लिए नहीं आएंगे, अपने काम के लिए आएंगे। मोदी जी का काम सुन लीजिए, हम नीट के स्टूडेंट हम इसलिए बता रहे हैं। 2014 तक 7 एम्स थे, अभी 23 एम्स है। 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज थे, अभी 703 मेडिकल कॉलेज है। 2014 तक 16 IIT कॉलेज थे, अभी 23 IIT कॉलेज है। 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे, अभी 148 एयरपोर्ट है। मोदी जी जब कह रहे हैं हम दो हमारे दो, तो नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाले का देना है। तो ऊपर वाले से ले लो नौकरी, अगर तुम ले सकते हो तो। अगर राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ उसके अगल बगल चारों तरफ GDP रन करती है। आज की तारीख में सिर्फ एक एजेंडा है, जो भाई राम को दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखा रहे। ये राम का देश है, इन्हें कौन समझाए? ये बाबर वाले हैं, ये मानसिक खतना करवा लिए हैं। राम से दिक्कत है ना तो पाकिस्तान चले जाओ, वीजा भी करवा के देंगे। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कौन है रहीम? कौन है रहीम? हम नहीं जानते रहीम को, नहीं जानते रहीम को। ओनली राम, राम, राम। मोदी जी बस राम मंदिर के लिए नहीं आएंगे, अपने काम के लिए आएंगे। मोदी जी का काम सुन लीजिए, हम क्या काम है बताइए। देखिए बताते हैं। सबसे बड़ी उनकी अगर कोई काम है 14 करोड़ शौचालय। अब उसके बाद सुनिए, 2014 तक 7 एम्स थे, अभी 23 एम्स है। हम नीट के स्टूडेंट हम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज थे, अभी 703 मेडिकल कॉलेज है। 2014 तक 16 IIT कॉलेज थे, अभी 23 IIT कॉलेज है। 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे, अभी 148 एयरपोर्ट है। 2014 तक हाईवे था 91,287 किलोमीटर, अभी 1,45,240 किलोमीटर। ये काम गिनवा दिया आपने। अरे अभी तो ये भरा पड़ा है, मोदी जी के काम से भरा पड़ा है। ये GDP उनका, इसके वजह से मोदी जी 70 साल में गया, वो 9 साल में सारे काम हो गए। अंध नहीं, जो आजकल के युवा पीढ़ी जो पढ़ रहा है ना, वो अगर असली अगर मतलब पढ़ के अपने हिसाब से अगर लगाए कि भाई मोदी जी और कांग्रेस ने क्या काम किया, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मोदी जी सही काम किया। फिर इस साल मोदी जी को लाना। एक बात बताइए, आपने कहा कि आप नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप जैसे युवाओं को कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि बेरोजगार कर दिया, मोदी सरकार जब से आई है आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। क्या कहेंगे कि युवा होने के नाते, क्या मोदी सरकार आने के बाद ऐसा हुआ है? देखिए, जो अब देखिए, अब ये हो गया ना कि हम दो हमारे दो वाले नहीं है, हम दो हमारे 50 वाले हैं। तो अब बताओ, नौकरी अब जो पढ़ेगा 2 लड़का उसका नौकरी होगा ना, बाकी 10 का तो ऐसे घूमेगा ना भाई, वो कैसे लेगा नौकरी? तो अब उसको भी आप गिनिए कि मोदी जी खाना दे रहे हैं, तो मोदी जी अब सब किसी के लिए नौकरी भी थोड़ी दे सकते हैं। मोदी जी जब कह रहे हैं हम दो हमारे दो, तो नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाले का देना है। तो ऊपर वाले से ले लो नौकरी, अगर तुम ले सकते हो तो हो गया। राम मंदिर का मुद्दा जब भी उठता है, विपक्ष एक बात कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया, रोजगार कैसे मिलेगा? क्या राम मंदिर बनाने से रोजगार छिन जाएगा? देखिए, साउथ में जितने भी मंदिर है, वहाँ की GDP देख लीजिए और यहाँ की GDP देखिए। अगर राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ उसके अगल बगल चारों तरफ GDP रन करती है। अब देखिए, कुछ लोग जाएंगे ट्रेन से, एरोप्लेन से, हवाई जहाज से, फूल कर देंगे, फल कर देंगे। ये सब पैसा जो लोग टैक्स देते हैं, वो टैक्स कहाँ जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो कैसे ये जनरेट नहीं हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? अभी आप इधर आइए, इधर आके बोलिए। आप सोचो, उससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। कोई फल बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो वो फिर से वो भी तो एक रोजगार का है कि नहीं? लेकिन देखिए, इतना सारा पैसा लगाया राम मंदिर में, सोने का गेट बनवा दिया, फिर दूर दूर से ईंटें आ रही हैं, अगरबत्तियां। हिंदू दिए भाई, हिंदू दिए। देखो मंदिर हम दिखाते हैं, रुक जाओ। देखो मंदिर में 14, अब देखिए जितने की बात पे हंस रहा है वो, देखिए। अरे तो हंसेंगे ना, हम दिखाते हैं। देखिए मंदिर हमारा कितना डोनेट करता है। ये हमें यही अन्न भक्तों के लिए हम रखे हुए हैं। साइकिल से आए, देखिए चांदी की ईंट लेके कौन हम ऐसे ही नहीं। देखिए महावीर जो है, दिखाइए उधर, पटना का जो है 1 करोड़ रुपया CM रिलीफ फंड में देता है, ठीक है। अब देखते रहिए, माता वैष्णो देवी जो है ये कितना देती है, हम बताते हैं 10 करोड़ रुपया, बिहार ऑफ द महावीर। ये अब देखिए, ये जो महावीर, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं उन्होंने पैसा दिया। हाँ देखिए, ये नहीं होता है कि अगर मंदिर बन गया तो बस यहाँ पे पूजा पाठ ये हो रहा है। अब हमारे जो वो हैं पटना, हमारा बिहार से हम बिलोंग करते हैं, तो पटना में जो महावीर मंदिर है वो कैंसर अस्पताल चलाता है। अगर जिसका हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका औकात नहीं है कि वो मतलब अफोर्ड कर सके कैंसर का इलाज के लिए, वो फ्री में
उसके तहत जाके करा सकते हैं। तो ये मंदिर का योगदान नहीं है तो क्या है बताइए। कि आप बिहार से हैं, आप ही के बिहार के मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र वो कहते हैं तेजस्वी जी कि राम मंदिर की जगह अस्पताल न बनाते। वैसा उसी उन्हीं लोगों की वजह से तो पूरा बिहार, अरे चाचा रुकिए, उन्हीं लोगों के वजह से आज सुने उन्हें देखिए इतना ही बोलता है लालू, इतना ही बोलता है इतना ही लालू बोलता है। जब इतने साल राज करा तो बनवाता ना बिहार में हॉस्पिटल। हाँ कहाँ बनवाया बताओ। तेजस्वी यादव बोले लालू को काहे घसी। अपने बाप को बोलता है, तेजस्वी को बोलता है इतने साल राज करे, अपना घर भरा उन्होंने, कुछ नहीं करा। बेचारे बिहार के लोग जो है ना दिल्ली में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, मध्य प्रदेश में काम करते हैं, दूसरे स्टेटों में आगे काम करते हैं। अगर इतने साल में अगर कोई आप भी अगर घर परिवार से एक मकान लोगों ने बनाओगे इतने साल में तो मकान सोने का बन जाएगा। हाँ ठीक है, क्या कह रहे थे आप? हम ये बोल रहे हैं कि देखिए जो जैसे उन्होंने जो संसद भवन में सेक्स एजुकेशन पे जो बात कही नीतीश कुमार, हाँ, तो उनको ये अब बताइए, वो उनको तो हम समझा नहीं सकते। केजरीवाल को देख लो, 9 साल के अंदर कितने 5 साल के अंदर 50 करोड़ का बंगला बना लिया उसने। उदाहरण दे रहा मैं वो, तो इन्होंने तो कितने साल राज करा इन्होंने जो ठीक है। बिहार लालू ने, ममता बनर्जी ने और सारे स्टेट में, यूपी में अखिलेश, मायावती, कितना राज करा इन्होंने। आज की तारीख में सिर्फ एक एजेंडा है, क्या एक एजेंडा है। जितने भी टीवी चैनल हैं जो भाई राम को दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखा रहे। अंकल जी आप रहने दीजिए, आपका युग गया। अंकल जी का युग तो गया, हमें राम युग चाहिए भाई। हमें देखो, अरे इन्हें कौन बता, कैसे जीतेंगे। हाँ ये जरूरी है। जय श्री राम। ये कांग्रेसी, ये चमचे, ये जो सोनिया गांधी के अंधभक्त है, ये ऐसे ही दर्द होता रहेगा इनके पेट में, क्योंकि इनका तो जैसे कांग्रेस की आखिरी कील चल रही है, कब्र में पांव लटके हुए हैं। हाँ, एक पांव पत्ते पे, एक तो कहते हैं नाव पे और एक समझ रहे हो ना वहाँ पे। तो परंतु राम के नाम पर राजनीति क्यों है ना अंकल जी? में पाँव होते हैं ना तो कर्नाटका उनके बीजेपी के हाथ से ना निकलता। सर जी, हिमाचल पूरे नहीं कर पा रहे। अरे हिमाचल प्रॉमिस पूरे नहीं कर पा रहे। अरे प्रॉमिस पूरे नहीं कर पा रहे। कैसे हो गया? बजट बिगड़ कि चुका कब्र में पाँव है। है। कैसे? कांग्रेस समाप्त। नहीं, मुद्दा राम का था। आप कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति हो रही है, सुबह से शाम राम राम। दरवाजा किसने खुलवाया था? आप राम जी से क्या आप 1 घंटा फिक्स कर दीजिए कि भाई 1 घंटा हर चैनल को अरे भैया, एजेंडा राम का देश है, इन्हें कौन समझाए? ये बाबर वाले हैं, औरंगजेब वाले हैं। इन्हें औरंगजेब रोड पसंद है, बाबर पसंद है, खिलजी पसंद है। अंकल जी खतना तो नहीं करवा लिए हो, खतना करवा लिए हैं। ये मानसिक खतना करवा लिए हैं। भगवान श्री राम, अरे हम एक सेकंड भगवान, ऐसे ब्राह्मण हमें नहीं चाहिए, राम विरोधी ब्राह्मण नहीं चाहिए हमें। नहीं, परंतु राम के नाम पर राजनीति क्यों? 24 का चुनाव आने वाला है इसीलिए। मैडम आप पत्रकार हो, आपको पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब 22 तारीख को बन रहा है। अगर मीडिया दिखा रहा है, अगर आप डिबेट कर रहे हो, आपको सैल्यूट है। अगर मैं यूट्यूब पे बार आपके वीडियो देखता हूँ, अरे वो खबरें बंद हो गई, सिवाय इन्हें वही देखने दो। जी हाँ, अंकल जी को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अंकल जी को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि राम जी मर्यादा वो सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहते हैं, लेकिन जब कृष्ण भूमि आने दीजिए तब कृष्ण जी वो सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखा जाता है, उस समय हम बताएंगे। परंतु एक बात बताइए, इनका बस एक ही सवाल है, ये पूरे दिन भर टीवी पर राम राम क्यों होता है? कोई और न्यूज क्यों नहीं दिखती? ये राम राज है, ये राम राजा क्यों नहीं होगा? हाँ क्यों नहीं होगा राम राज? ये राम राजा है, क्यों नहीं होगा? राम जो राम से दिक्कत है ना तो पाकिस्तान चले जाओ। जिसको राम से दिक्कत है ना पाकिस्तान जाने की क्षमता रखो, वीजा भी करवा के देंगे। मोदी से वीजा भी करवा के, और क्या? जिसको राम से दिक्कत है तो पाकिस्तान जाके देखो, जब पता लगेगा। क्या चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इनको दिक्कत है मोदी जी से एक्चुअल में, क्योंकि बार सुनने को मिल रहा है राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे, मोदी जी को 400 जिताएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार बनाएंगे। पेट में दर्द ये है, पेट में दर्द ये है, पेट में दर्द है।
पेट में दर्द है क्या इधर आइए। राम मंदिर जो आप बोल रहे हैं ना, राम के नाम पे राजनीति हो रही है। जब 2 सीट थी ना तब वादा करा था कि राम मंदिर बनाएंगे, 2 सीट से 300 सीट लाए लड़ते लड़ते। ये सन 47 की आजादी से मिलते कांग्रेस को सत्ता मिल गई थी। अच्छा। 2 सीट से, जब 2 सीट थी ना, जब राम का वादा करा था कि राम मंदिर बनाएंगे। ईवीएम का खेल है। उनका खेल है, कांग्रेसी है पक्के। ईवीएम का खेल। ये चापलूस कांग्रेस है। ये एक इनकी विशेषता होती है, बर्तन पूरा खाली है, चम्मच की विशेषता होती है, फिर भी आज ये देखो ईवीएम। अभी अजीज कुरैशी ने बोला है कि चुनाव आयोग के अजीत अंजुम को इंटरव्यू देते हुए कहा तो ईवीएम कोई हैक कर ही नहीं सकता, उस पर एक ही बार प्रोग्रामिंग होती है। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, ईवीएम में गड़बड़ी है, ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए ना, एक सवाल का जवाब दीजिए। बहुत चालू है ये। तेलंगाना जीत गए, ईवीएम हैक नहीं हुई। मैं वही पूछ रही हूँ। मेरा एक सवाल। अरे मेरा एक सवाल सेट करेंगे। ठीक है, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। ईवीएम में गड़बड़ी है तो हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में क्यों नहीं गड़बड़ी निकल? नहीं किए ना, वो नहीं किए, जान के नहीं किए। अगर वो ज्यादा करते तो शक होता। इन्होंने अभी एक बात कही कि टीवी पर पूरे दिन राम राम दिखाते हैं, ये तो गलत बात है। कोई और न्यूज दिखाते ही नहीं है टीवी में। क्या जरूरत है, हमें जरूरत ही नहीं और न्यूज देखने की। राम कौन है रहीम? कौन है रहीम? हम नहीं जानते रहीम को, ओनली राम राम राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। ठीक है।